हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम झारखंड पीजीटी जो कि NEP 2020 के अनुसार ये सेकेंडरी आचार्य वैकेंसी के नाम से मशहूर है। इसमें पीजीटी की क्या है कि वैकेंसी झारखंड में आई हुई है, जिसका फॉर्म डिले होकर 27/6/2025 से लेकर 27/7/2025 तक भरा जाएगा। आज उसके सिलेबस पे बात किया जाएगा कि उसमें जो पीजीटी की उर्दू की वैकेंसी आई है उसका सिलेबस का है, और इंशाल्लाह क्या है कि आगे आने वाली वीडियोस में हम झारखंड की पूरी तैयारी करेंगे और इसमें थ्योरी भी होगी, और साथ साथ जब ये थ्योरी का पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम लोग क्या है कि हर एक पार्ट वाइज क्या है सवालनामे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या है कि झारखंड पीजीटी उर्दू के निसाब के मुतालिक बात करेंगे। जब आप झारखंड की आयोग की साइट पे जब आप देखेंगे तो ये सारे के सारे निसाब जो हैं, ये टॉपिक क्या हैं, वह इंग्लिश टर्म में लिखे हुए हैं। तो इसको क्या है कि उर्दू टर्म में करने की कोशिश की गई है। तो इसमें टोटल कितने 18 यूनिट कह लो या 18 पॉइंट कह लो, इसमें इस निसाब में शामिल है। जिसका पहला पॉइंट है कि ज़बान की तारीफ़, अहमियत और अफादियत। यानी पहले पॉइंट में हमें क्या देखना रहेगा, झारखंड पीजीटी जो भी उर्दू की तैयारी कर रहा है, क्या है कि इस चैनल से जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह क्या है कि पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो पहले पॉइंट में क्या है, ज़बान की तारीफ़, अहमियत और अफादियत। और इसके सब पॉइंट में जो दिया गया है कि हिंद आरियाई ज़बानों का इर्तिका को हम लोगों को पढ़ना रहेगा। फिर उर्दू ज़बान के इब्तदा से मुतालिक जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, चाहे वह महमूद शिराज़ी के हों, शिरानी के हों, चाहे वो सैयद सुलेमान नदवी के हों, चाहे वह मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हों, जितने भी मशहूर अदीब हैं, उदबा हैं, उन सब का जो उर्दू के मुतालिक जो अहम नज़रियात दिए हैं उनके मुतालिक हम लोगों को देखना रहेगा। अगले पॉइंट में क्या है कि उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता हमें देखना रहेगा। इसमें हमें क्या पढ़ना रहेगा, उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता क्या है। दूसरे यूनिट में हम लोगों को क्या क्या देखना है कि दक्कन और शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का इर्तिका के बारे में हमें देखना है। तीसरी यूनिट में हमें दास्तान का फ़न और इसका इर्तिका देखना है, और दास्तान के फ़न के साथ साथ हमें कौन कौन सी दास्तान को देखना है। दास्तान बागो बहार जो कि मीर अमन के ज़रिए लिखी गई है, फसाना अजायब जो कि क्या रजब अली बेग सुरूर के ज़रिए लिखी गई है, फसाना लिखा गया है। फोर्थ विलियम कॉलेज की नसरी खिदमात, फोर्थ विलियम कॉलेज से जितने भी उदबा जुड़े हुए थे उन्होंने क्या नसरी खिदमात क्या क्या अंजाम दिए हैं, उन सब के बारे में हमें डिटेल के साथ देखना रहेगा। कौन सी यूनिट में, तीसरी यूनिट में। चौथी यूनिट में हमें नावल से मुतालिक मुताला करना होगा, नावल का फ़न क्या है और नावल के अज्जाए तरकीबी के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक, और फिर क्या है कि नावल का आगाज़ किस तरीके से हुआ और इसका इर्तिका किस तरीके से हुआ, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल के साथ पढ़ना रहेगा। ठीक, और फिर कौन कौन सी नावल शामिल है उसमें झारखंड पीजीटी में, क्या नावल इमरान अदा शामिल है जो कि क्या मिर्ज़ा हादी रुस्वा के ज़रिए लिखी गई है। गौदान शामिल है जो कि क्या है मुंशी प्रेमचंद के ज़रिए लिखी गई है। आग का दरिया शामिल है जो कि कुर्रतुल ऐन हैदर के ज़रिए लिखा गया है। और फायज़ एरिया जो कि क्या है इलियास अहमद गद्दी के ज़रिए लिखा हुआ नावल है। ये चार नावल हमें देखना है, इमरान अदा, गौदान, आग का दरिया और क्या है कि फायज़ एरिया। ये चार नावल का मुताला हम लोगों को करना रहेगा झारखंड पीजीटी उर्दू के लिए। और दोस्तों बार बार कह रहे हैं ये सुनहरा मौका क्यों, क्योंकि इसमें 37 वैकेंसी जो है उर्दू की अदर स्टेट और जनरल की है। जो भी अदर स्टेट का भरना चाहता है वह 37 में अपनी एक सीट पक्की कर सकता है। ठीक, पाँचवीं यूनिट में हमें अफसाने से मुतालिक मुताला करना होगा। किससे मुतालिक, अफसाने से मुतालिक। मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ क्या है इसके बारे में देखना रहेगा। अफसाना का फ़न क्या है इसके बारे में देखना रहेगा। अफसाना के अज्जाए तरकीबी के बारे में देखना रहेगा। और फिर उसके बाद क्या है कि अफसाने का आगाज़ किस तरीके से हुआ, इर्तिका किस तरीके से हुआ, इसमें डिटेल हम लोगों को मुताला करेंगे। और झारखंड पीजीटी उर्दू में क्या है कि बहुत से अफसाने भी शामिल निसाब हैं। उसमें क्या है
कि कौन कौन से अफसाने हैं। पूस की रात जो कि किसके ज़रिए लिखा है, प्रेमचंद के ज़रिए लिखा हुआ अफसाना है। नया कानून ये किसके ज़रिए लिखा हुआ अफसाना है, सादत हसन मंटू के ज़रिए लिखा हुआ अफसाना शामिल निसाब है। लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी का शामिल निसाब अफसाना है झारखंड में, ठीक। कालू भंगी कृष्णचंद्र का अफसाना ये भी शामिल निसाब है। चौथी का जोड़ा इसमत चुगताई का लिखा हुआ शामिल निसाब अफसाना है। आखिरी आदमी इंतज़ार हुसैन का, इसके बारे में भी डिटेल के साथ मुताला किया जाएगा। परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी इसके बारे में ये किसके ज़रिए है, गयास अहमद गद्दी के ज़रिए लिखा हुआ अफसाना है। इसके बारे में भी हम लोग क्या है डिटेल मुताला करेंगे। ख़ानदान की नाक ये भी क्या है, जो कि शीन अख्तर के ज़रिए लिखा हुआ अफसाना है। ये भी क्या है, झारखंड पीजीटी उर्दू में शामिल निसाब है, ठीक। आसमान से गिरती हुई रोटियां ये किसका, मंजर काज़मी का लिखा हुआ अफसाना शामिल निसाब है। डायनामाइट जो कि ज़की अनवर के ज़रिए लिखा हुआ अफसाना है। ये भी क्या है, झारखंड पीजीटी में शामिल निसाब अफसाना है। तो हमें कम से कम क्या है, कितने अफसाने का मुताला करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमें 10 अफसानों का मुताला डिटेल के साथ देखना रहेगा। ये अफसाने कब लिखे गए, किसके ज़रिए लिखे गए, इसके अहम अहम किरदार क्या हैं। तो क्या है कि इस चैनल के माध्यम से इन सब का क्या है मुख्तसर खुलासा, जो कि जिसमें सभी किरदारों को कवर किया जाएगा इंशाअल्लाह क्या है तैयारी करते वक्त पेश किया जाएगा, ठीक। छठी यूनिट में हमें देखना रहेगा कि क्या है कि ड्रामा का फ़न देखना रहेगा। ड्रामा के अज्जाए तरकीबी का मुताला करना होगा। ड्रामा का आगाज़ व इर्तिका के मुतालिक हमें मुताला करना होगा। फिर उसके बाद कौन कौन से ड्रामा शामिल निसाब हैं। ड्रामा अनारकली जो कि इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा है, ये क्या है शामिल निसाब ड्रामा है। ज़िहाक मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मशहूर ड्रामा भी क्या है शामिल निसाब है। ड्रामा केवल 2 ड्रामे शामिल हैं झारखंड पीजीटी उर्दू में, ठीक। ड्रामा अनारकली और ड्रामा ज़िहाक। 7वीं यूनिट में खतूत नवीसी से मुताल्लिक होगा। खतूत नवीसी के उसूल क्या क्या हैं, खतूत नवीसी के उसूल। इसके पॉइंट में क्या है, खतूत गालिब के खुसूसियात देखना है कि गालिब ने जो खतूत लिखे हैं उनकी खुसूसियात क्या क्या थी, क्या है कि इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। और क्या पढ़ना होगा, गालिब ने जो मुख्तलिफ़ लोगों को जो ख़त लिखे हैं उनमें से क्या है कि हमें गालिब का ख़त हर गोपाल तोफ्ता के नाम, जो गोपाल तोफ्ता के नाम उन्होंने ख़त लिखे हैं इसके बारे में, और जो उन्होंने ख़त मीर मेहदी मजरूह के नाम लिखे हैं, इन 2 ख़तों का हमें मुताला करना होगा। किसका ख़त, गालिब का ख़त। और फिर उसके बाद 8वीं यूनिट में हमें मज़मून की तारीफ़ देखनी है। मज़मून से मुताल्लिक़ इसमें मज़मून की तारीफ़ देखनी है। फिर मज़मून के अज्जाए तरकीबी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद क्या है कि मज़ामीन सर सैयद की खुसूसियात देखनी होगी, इसका मुताला करना होगा। फिर उसके बाद क्या है कि सर सैयद के मज़मून कौन कौन से मज़मून, उम्मीद की खुशी और गुज़रा हुआ ज़माना, 2 मज़मून शामिल निसाब है। उम्मीद की खुशी और गुज़रा हुआ ज़माना, इन 2 मज़मून का हमें क्या है कि डिटेल के साथ मुताला करना होगा। 8वीं यूनिट में इंशाइया से मुताल्लिक है। 8वीं यूनिट में क्या है, इंशाइया से मुताल्लिक है। उर्दू इंशाइया निगारी, इंशाइये में कौन कौन से शामिल निसाब हैं कि 4 इंशाइये शामिल हैं। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये क्या है, पितरुस बुखारी का लिखा हुआ इंशाइया शामिल निसाब है, इसका मुताला करना होगा हमें, ठीक। पासबान जो कि क्या है, रशीद अहमद सिद्दीकी के ज़रिए लिखा हुआ इंशाइया है, इसके बारे में भी मुताला करना होगा। यादश बखैर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के ज़रिए लिखा हुआ अफसाना का मुताला करना होगा। मिर्ज़ा गालिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मुज्तबा हुसैन के ज़रिए लिखा हुआ अफसाना इंशाइया है, इसका भी मुताला हमें करना होगा। ये 4 के 4 इंशाइये क्या है, शामिल निसाब इंशाइये हैं, ठीक। 10वीं यूनिट में हमें सवाने से मुतालिक मुताला करना है। किससे, सवाने के मुतालिक। और कौन इसमें सवाने निगारी, सवाने उर्दू सवाने निगारी क्या होती है, इसका इर्तिका क्या है, और साथ साथ सवाने कौन कौन सी सवाने, यादगार गालिब, केवल सिर्फ़ और सिर्फ एक सवाने जो कि यादगार गालिब है, जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए लिखी हुई सवाने है, लिखा हुआ सवाने है, इसका मुताला हमें करना होगा। और फिर उसके बाद 11वीं यूनिट में हमें उर्दू खाका निगारी के बारे में देखना होगा। किसके बारे में, उर्दू खाका।
उर्दू खाका निगारी क्या होती है, फिर साथ साथ इसमें क्या है कि कौन सा खाका शामिल निसाब है, सिर्फ़ और सिर्फ एक खाका शामिल निसाब है। कौन सा खाका है? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, जो कि क्या है कि एनसीईआरटी में भी ये खाका है। और ऊपर जितने भी बताए गए उसमें से ज़्यादातर क्या है कि एनसीईआरटी से भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के ज़रिए लिखा हुआ खाका, ये भी क्या है शामिल निसाब खाका है, जिसका मुताला हम लोगों को करना होगा। 12वीं यूनिट में सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में देखना और इनकी हयात देखनी और इनकी जो खिदमात हैं उर्दू अदब को लेकर, उनके बारे में हमें डिटेल मुताला करना होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि 13वीं यूनिट जो है मसनवी से मुताल्लिक है। किससे मुताल्लिक है? मसनवी से मुताल्लिक है। मसनवी का फ़न क्या होता है, फिर उसके बाद क्या है मसनवी की अज्ज़ाए तरकीबी के मुताल्लिक बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि उर्दू मसनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में हम लोग मुताला करेंगे। इसमें हम लोगों को झारखंड के लिए पढ़ना है मसनवी का फ़न, मसनवी की अज्ज़ाए तरकीबी और उर्दू मसनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा। और फिर इसमें 2 मसनवी शामिल निसाब हैं। कौन कौन सी मसनवी है? वो मसनवी सहरुल बयान है, जो कि मीर हसन के ज़रिए लिखी हुई है, और गुलजार नसीम है, जो कि दयाशंकर नसीम के ज़रिए लिखी हुई मसनवी है। इन 2 मसनवियों का हमें मुताला करना होगा। ठीक, 14वीं यूनिट में हमें क्या है कि मरसिया से मुताल्लिक देखना है। मरसिया का फ़न क्या होता है, मरसिया का फ़न क्या होता है, मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी क्या क्या है, उर्दू मरसिए का आगाज़ व इर्तिक़ा किस तरीके से हुआ। और 2 मसनवी इसमें शामिल है। एक मसनवी क्या है कि नमक खाने तकल्लुम है फ़साहत मेरी, ये मरसिया का पहला मिसरा है कि नमक खाने तकल्लुम है फ़साहत मेरी, जो कि क्या है कि मीर अनीस के ज़रिए लिखी हुई मरसिया है, इसका हमें मुताला करना होगा। दूसरी मसनवी जो है वह मिर्ज़ा दबीर की लिखी हुई मरसिया है, जो कि क्या है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। ये क्या है कि मिर्ज़ा दबीर की मरसिए का पहला मिसरा है, जो कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। इन 2 मरसियों का हमें मुताला करना होगा। 15वीं यूनिट में हमें कसीदे से मुताल्लिक मुताला करना होगा। पहले देखना होगा कि कसीदे का फ़न क्या होता है, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी क्या क्या हैं, और उर्दू कसीदे का आगाज़ व इर्तिक़ा किस तरीके से हुआ। डिटेल मुताला हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। और इसमें 2 कसीदा शामिल निसाब है। पहला कसीदा क्या है? तज़हीक़े रोज़गार, जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के ज़रिए लिखा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा कसीदा जो है ज़ह निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, तो ये भी क्या है कि ज़ौक़ लखनवी के ज़रिए लिखा हुआ कसीदा शामिल निसाब है। 16वीं यूनिट जो है नज़्म निगारी से मुताल्लिक है। किससे मुताल्लिक है? नज़्म निगारी से मुताल्लिक। उर्दू नज़्म का आगाज़ व इर्तिक़ा किस तरीके से हुआ। फिर साथ साथ क्या है कि नज़्म कलजुग, जो कि नज़ीर, कौन कौन सी नज़्म शामिल निसाब है, उसमें पहली नज़्म है नज़्म कलजुग, जो कि नज़ीर अकबर आबादी के ज़रिए लिखी हुई नज़्म है। दूसरी जो नज़्म है वह है लीनन खुदा के हुजूर में, ये किसके ज़रिए लिखी गई है? अल्लामा इक़बाल की, ये भी क्या है शामिल निसाब नज़्म है। तीसरी नज़्म क्या है? बरक़े ख़लीसा, अकबर इलाहाबादी की नज़्म शामिल निसाब है, इसका मुताला हम लोगों को करना होगा। अगली क्या है? किसान, ये भी शामिल निसाब, जो कि जोश मलिहाबादी की लिखी हुई है। एक लड़का अख्तरुल ईमान की लिखी हुई नज़्म क्या शामिल निसाब है। क्या है? पसपाई ये क्या है? वहाब अशरफ़ी की वहाब दानिश की लिखी हुई नज़्म शामिल निसाब है। 17वीं यूनिट में क्या है? गज़ल से मुताल्लिक हमें मुताला करना है। क्या गज़ल का फ़न क्या है? उर्दू गज़ल का आगाज़ व इर्तिक़ा किस तरीके से हुआ, और कौन सी गज़ल इसमें शामिल निसाब है उसको देख लेते हैं। क्या है कि पिया बाज प्याला पिया जाए ना, ये कुली कुतुब शाह के ज़रिए लिखी हुई गज़ल शामिल निसाब है। दूसरी गज़ल क्या है? मुफलिसी सब बहार खोती है, ये वली दक्कनी की लिखी हुई गज़ल शामिल निसाब है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, मशहूर गज़ल मीर तक़ी मीर की भी शामिल निसाब गज़ल है। अगली जो गज़ल शामिल निसाब है कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई गज़ल शामिल निसाब है। अगली गज़ल क्या है? यह आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, आतिश लखनवी की लिखी हुई गज़ल शामिल निसाब है। इसके बारे में भी क्या हमें डिटेल मुताला करना होगा। क्या है कि दिगर गूं है जहाँ तारों की गर्दिश तेज़ है साक़ी, अल्लामा इक़बाल की लिखी हुई गज़ल शामिल है। ठीक,
फिर अगली जो गज़ल है कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई गज़ल शामिल निसाब है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ शाद अज़ीमाबादी की लिखी हुई गज़ल शामिल निसाब है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, फ़िराक़ गोरखपुरी की लिखी हुई ये गज़ल शामिल निसाब है। तो इन सब गज़लों का हमें डिटेल के साथ मुताला करना होगा। और अगली कोई गज़ल क्या है कि दिल में एक लहर सी उठी है, अभी नासिर काज़मी की गज़ल का मुताला हमें करना होगा। और इन गज़ल गो शोरा जितने भी हैं, चाहे वो नासिर काज़मी हो, शहरयार हो, प्रकाश फ़िक्री हो, सिद्दीक मुश्तबा हो, अल्लामा इक़बाल हो, गालिब हो, वली दक्कनी हो, इन सब के बारे में भी डिटेल हमें देखना होगा। क्योंकि कभी कभी तारीख़ पैदाइश पूछ देता है और उनकी दिगर गज़ल के बारे में भी पूछ देता है और उनकी तसनीफ़ात के बारे में भी पूछ देता है। ठीक क्या है, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, यह शहरयार की लिखी हुई गज़ल शामिल निसाब है। शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, प्रकाश फ़िक्री की लिखी हुई गज़ल शामिल है। रखे न कदम प्यार के हाले में न आए, सिद्दीक मुश्तबा की लिखी हुई शामिल निसाब गज़ल है। तो इन तमाम गज़लों का हमें डिटेल के साथ और साथ साथ इन गज़ल गो शोरा के बारे में भी हमें डिटेल के साथ मुताला करना होगा। इंशाअल्लाह क्या है कि एक सीट हम लोगों की पक्की होगी। 37 सीट जो कि अदर स्टेट के हैं और इसमें टोटल सीट क्या है 92 है ना, डाउट हो रहा है, जैसे उसको कंफर्म कर लिया जाएगा। तो क्या है कि इसमें इंशाअल्लाह क्या है कि एक सीट हम लोगों की पक्की होगी। जो भी क्या है कि झारखंड पीजीटी की उर्दू की तैयारी करेंगे, क्या इस चैनल से जुड़ जाएं, इंशाअल्लाह पूरी तैयारी कराई जाएगी और की भी जाएगी साथ में। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या है 18वीं यूनिट में हमें क्या देखना है कि तनकीद निगारी के बारे में, तनकीद क्या होती है, तनकीद निगारी क्या होती है, इसके बारे में 18वीं यूनिट जो कि लास्ट यूनिट है, उर्दू तनकीद का आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में हमें डिटेल के साथ मुताला करना होगा। तनकीद के मुख्तलिफ दबिस्तान के बारे में देखना होगा। तनकीदी तसनीफ़ात जो कि मुख्तलिफ तनकीद निगारों के ज़रिए जो तनकीदी तसनीफ़ात की गई हैं, तनकीदी तसनीफ़ की गई हैं, जो उनकी तसनीफ़ात हैं उनके बारे में मुताला करना होगा। और वह तनकीदी तसनीफ़ात कौन कौन सी हैं, वह है मुक़द्दमे शेर व शायरी जो कि क्या है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए लिखी हुई तनकीदी तसनीफ़ है, इसके बारे में मुताला करना होगा। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ सैयद एहतशाम हुसैन की तनकीदी किताब का या तनकीदी तसनीफ़ का मुताला करना होगा। शेर, गैर शेर और नस्र जो कि शमसुर रहमान फ़ारूक़ी के ज़रिए लिखी हुई तनकीदी तसनीफ़ है, इसका मुताला हमें करना होगा। अगला जो है कि लास्ट है माबाद जदीदियत के बारे में देखना होगा और इसमें क्या है मुज़मिरात व मुमकिनात जो कि वहाब अशरफ़ी के ज़रिए लिखी हुई तसनीफ़ है, इसका मुताला हमें करना होगा। तो दोस्तों ये कंपटीशन बहुत ही मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इसका सिलेबस इतना लेंदी है कि अगर पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे तो बहुत ही ताख़ीर होगी और इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैनल के साथ जुड़ें, इंशाल्लाह क्या है कि तब पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ज़बान की तारीफ़ और अहमियत और अफादियत से मुतालिक कंटेंट को लेकर। और अभी सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी बेस होगा, फिर उसके बाद क्या है कि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, एग्ज़ाम आ जाएगा, तो उस वक्त इन्हीं सब थ्योरी बेस पे जो भी हम लोग पढ़े होंगे इंशाअल्लाह क्या है कि उसको मारूज़ी सवालात के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा और इन सब कंटेंट के ऊपर भी सवालात मुनहसिर होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ।